उत्तर प्रदेश के इटावा में कथावाचक की पिटाई का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ। हर दिन इस मामले में एक नया सियासी मोड़ आ जाता है, नया सियासी बयान आ जाता है और इस बीच इटावा से ही एक और कथावाचक की पिटाई का मामला सामने आया है। आपको याद होगा 21 जून को इटावा के दादरपुर में 2 कथावाचकों की पिटाई हुई थी। कथावाचकों पर आरोप लगे थे कि उन्होंने अपनी जाति छुपाई। कथावाचक वास्तव में यादव जाति के थे, इसीलिए मुद्दा सियासी तौर पर गरमाया और ये ब्राह्मण वर्सेस यादव की जो सियासत है वो इस पर शुरू हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं 21 जून की इस घटना से 4 दिन पहले इटावा में ही जसवंत नगर क्षेत्र में बिल्कुल ऐसा ही एक और मामला देखने के लिए मिला था। जसवंत नगर क्षेत्र में भी 17 जून की तारीख थी जब कथावाचकों की पिटाई हुई थी। उस मामले का वीडियो अब सामने आ रहा है। दरअसल जसवंत नगर के जनकपुर गांव में एक कथावाचक की पिटाई की गई। इन कथावाचक का नाम पंकज उपाध्याय। इनके परिवार का आरोप कि गांव के यादव परिवार के लोगों ने कथावाचक ब्राह्मण मतलब इन पंकज उपाध्याय की पिटाई की। तो बिल्कुल उलट तरीके का यह मामला 21 जून को जो मामला सामने आया, वहां आरोप यह लगा कि ब्राह्मणों ने कथावाचकों की पिटाई की क्योंकि वो यादव समाज से आते हैं। और अब देखिए ये नई खबर आई है, हालांकि 21 जून से पहले की ये खबर है। 17 जून का ये मामला बताया जा रहा है, इसका वीडियो भी मैं आपको दिखा रही हूं। ये मामला भी वहीं जसवंत नगर के ही एक गांव का है और यहां पर ये ब्राह्मण कथावाचक है और गांव के यादव परिवार पर आरोप लगा कि यादव परिवार ने ब्राह्मण कथावाचक की पिटाई की है। अब आपको ये पूरी घटना सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। जो भी डिटेल्स आ रही है वो आपके साथ साझा करते हैं। दरअसल ये मामला इटावा के जसवंत नगर क्षेत्र का, जहां ब्राह्मण कथावाचक की पिटाई का आरोप लगा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पीड़ित कथावाचक का नाम पंकज उपाध्याय 16 जून को इटावा के जनकपुर गांव गए। कथा के आयोजन पर चर्चा करने गए। कथावाचक पंकज उपाध्याय इससे पहले भी इस गांव में 2 बार कथा कर चुके थे। 16 जून को पंकज उपाध्याय गांव में ही रुक गए। 17 जून की रात उनकी तबीयत बिगड़ गई। परिवार का दावा, कथावाचक को मिर्गी का दौरा आया था। दौरा पड़ने से कथावाचक सुध-बुध खो बैठे और घर के दरवाजे पर सो रही एक महिला के पास मदद मांगने के लिए चले गए। ग्रामीणों ने उन्हें नशे में समझा और महिला से छेड़खानी के आरोप में उनकी पिटाई हो गई। अब ये गांव वालों की तरफ से जो सफाई इस मामले में आई है वो भी हम आपको बता रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक राय इस वक्त मौजूद हैं और जरा विवेक से ही जानते हैं। विवेक, ये पूरा मामला एक तो इतनी देर से सुर्खियों में क्यों आया और इस मामले की असलियत अभी तक क्या है? क्या इसमें भी किसी तरीके की पुलिस या शिकायत या पुलिस का कोई एक्शन देखने के लिए मिला है? विवेक। देखिए, बिल्कुल 16 और 17 के रात के बीच की घटना है। इटावा के जसवंत नगर की ये घटना है और जिस ब्राह्मण कथावाचक की बात कही जा रही है पंकज, वो वहाँ पर गए थे। इसके पहले भी उस गांव में आते जाते रहे हैं। पर ये जो घटना है इसमें आपको बताऊं कि इसमें जो पहले बार जो आरोप जो लगा कि उन्होंने महिला के साथ छेड़छाड़ की। हालांकि पंकज का जब बयान आया तो पंकज ने कहा कि उनको मिर्गी की बीमारी है और दिल्ली से उनका इलाज जो है चल रहा है और वो जब उन्होंने दवा खा ली थी और दवा के नशे में इस तरीके की जो चीज़ें हुई हैं। लेकिन गाँव के लोगों ने कहा कि उन्होंने शराब का नशा किया था और इस कारण वो महिला को छेड़ने जा रहे थे और तभी उनकी जो अभद्रता या जो पिटाई की बात है वो हुई। हालांकि 17 का वीडियो और 16 से 17 की रात का वीडियो और 30 जून को ये वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद पंकज का जो पक्ष है वो निकल के सामने आया। पंकज से जब बातचीत करने की कोशिश, पंकज ने ये कहा कि चूंकि उनकी पिटाई हुई थी और वो इस मामले में असहज हो गए थे। हालांकि उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन उनको इस बात का अंदेशा नहीं था कि कोई वीडियो बना करके उनका वीडियो वायरल कर देगा और उनकी अपनी बदनामी होगी। इसलिए 16 से लेकर के 30 तक ये घटना बाहर नहीं निकली, किसी को मार्केट में पता नहीं चला। लेकिन जब वीडियो वायरल हुआ उसके बाद जब पंकज के परिवार तक लोग पहुंचे, पंकज के माता पिता ने वो वीडियो देखा तो सब उस बात को लेकर के असहज हुए। फिर जब चीज़ें पता चली तो पंकज ने दिखाया कि किस तरीके से वो दवा खाते हैं, तब
जो फैमिली है उसने भी ये बात मानी कि दवा खाने के बाद उनकी स्थितियां थोड़ी ख़राब होती हैं। वो इस कारण जो है, जो भी वहाँ स्थितियां उत्पन्न हुई 16-17 की रात में, वो दवा खाने के कारण उत्पन्न हुई थी। इस मामले में आपको बता दूं कि किसी भी तरफ से, यानी कि ना ही यादवों की तरफ से ना ही ब्राह्मणों की तरफ से पुलिस को कोई तहरीर नहीं दी गई है, इसलिए पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन अब चूंकि वीडियो वायरल हो गया है तो राजनीति शुरू हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के नेता ने इस बात का आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी जाति जो विद्वेष है वो पैदा करना चाहती है और जातिगत विद्वेष पैदा करके कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। सपा भी इसमें प्रतिक्रिया दे रही है। सपा का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लोगों को जाति और धर्म के नाम पे लड़ाना चाहती है और हम सुशासन चाहते हैं, इस तरीके की बात जो समाजवादी पार्टी भी कह रही है। पर कुल मिलाकर मतलब आप ये कह रहे हैं विवेक, मतलब आप ये कह रहे हैं कि दोनों ही पक्ष ये कहीं ना कहीं अपने बयानों के जरिए संदेश दे रहे हैं कि एक गलतफहमी हो गई थी और इसी वजह से दोनों पक्षों की तरफ से इस मामले को लेकर पुलिस में तहरीर या पुलिस में कोई शिकायत नहीं की गई है। लेकिन ये मामला सामने आया क्योंकि वो वीडियो किसी ने बना लिया था और वीडियो वायरल हो गया। इसलिए देखिए, दोनों पक्ष तो इस बात को समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं गलतफहमी की वजह से ये पूरी घटना हुई है, लेकिन अब इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। कथावाचक की पिटाई का ये वीडियो वायरल होने के बाद सियासत तेज, सियासी बयान सामने आ रहे हैं। बीजेपी अखिलेश यादव पर जातीय संघर्ष को बढ़ावा देने का आरोप लगा रही है। समाजवादी पार्टी बीजेपी पर जातियों को आपस में भिड़ाने का आरोप लगा रही है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में अशांति पैदा करना चाहते हैं। सकारात्मक मुद्दों के अभाव में जूझती समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कभी धार्मिक आधार पर और कभी जाति आधार पर ध्रुवीकरण करके उत्तर प्रदेश में अशांति लाना चाहती है। उसका परिणाम है कि तमाम जगहों पे समाजवादी पार्टी के लोग जाति आधार पर हिंसा पर उतारू हैं। लेकिन अखिलेश यादव और पूरी समाजवादी पार्टी ये सुन ले कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, कानून व्यवस्था से खेलने का काम कोई भी करेगा, किसी भी जाति और धर्म का होगा, उसके ऊपर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। देखिए, भाजपा वो सत्ता के लिए धर्म को धर्म से, जातियों को जातियों से लड़ाती है और समाज में नफरत घोलने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एक वीडियो वायरल है जिसमें एक कथावाचक के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो निंदनीय है। निष्पक्ष जांच हो जानी चाहिए और जो भी दोषी हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी पे हमला करने वाले भाजपा के आरोपियों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों पे, पिछड़ों पे, दलित पे, अल्पसंख्यकों पे अगर सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है।